जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, क्या आपने कभी गुरुजी के चंदन के तिलक को यूज़ करके देखा है? क्या आपने चमत्कार देखा है? नहीं देखा तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बताए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरु जी का स्वरूप मुझे भेजा। लास्ट ईयर से मेरे मन में था कि मुझे स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में ही चाहिए, मुझे प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। तो गुरुजी घर आए। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत सारे स्वरूप भेजे, 4 ब्रेसलेट स्वरूप, 1 चाम स्वरूप, मंदिर के लिए भी एक बड़ा स्वरूप, जो कि मैं अच्छे से फ्रेम कराऊंगी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, और मैं बहुत खुश हो गई। अब मैं आपको अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं पहले एक उपाय कर रही थी जो मुझे एक पंडित जी ने बताया था, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक होती थी फिर से हो जाती थी। मैं गुरुजी का तिलक भी साथ में लगा रही थी। अब मैंने उपाय करना छोड़ दिया है, जैसे गुरुजी ने खुद ही छुड़वा दिया हो, और अब मैं सिर्फ चंदन का तिलक ही लगाती हूँ, और मेरे बेटे को पहले से बहुत फर्क है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के चंदन के तिलक में बहुत शक्ति है। संगत जी, मेरी जॉब पर 2 लोगों को एकदम से निकाल दिया गया। मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मेरी मैनेजर ने कहा कि मैं सेफ हूँ, और मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। हम बहुत देर से घूमने का सोच रहे थे और अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया। गुरुजी, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। मुझे ऑफिस में भी गुरुजी बहुत बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। बटरफ्लाईज ब्लैक कलर की होती हैं, और गुरुजी मुझे 77, 777 की भी ब्लेसिंग्स देते हैं। यहीं पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने, हम कहीं पर भी हो, गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। और साथ में आंटी जी ने ये बात बहुत अच्छी बताई कि जो पंडित जी हमें उपाय बताते हैं वो परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं। उसके बाद हमें फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तभी तो गुरुजी हमें वचनों में ये सिखा के गए हैं कि हमें किसी भी पंडित पर विश्वास नहीं करना। अगर आधा ज्ञान वाला पंडित मिल गया तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने हमें उपाय के तौर पर शिव पुराण दी है। हमें शिव पुराण सुनने चाहिए। उसमें हमें बहुत सारे उपाय का पता चलता है। जो भी हम उपाय देखते हैं, हमें शिव पुराण में बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं शिव पुराण सुना करो। संगत जी, गुरुजी के चंदन के तिलक में भी बहुत शक्ति है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गुरुजी के चंदन का तिलक ज़रूर यूज़ कीजिए। हमें चंदन का तिलक कैसे यूज़ करना होता है, उस पर मैंने एक सत्संग डाला हुआ है। मैं इस सत्संग के कमेंट में पिन कर दूंगी कि गुरुजी के चंदन का तिलक कैसे लगाते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि गुरुजी के चंदन के तिलक को कैसे यूज़ करना चाहिए। संगत जी, अगर आपने कभी भी गुरुजी के चंदन के तिलक को यूज़ नहीं किया तो आज से करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत फ़र्क पता चलेगा, बहुत फ़र्क दिखाई देगा, और फिर बाद में गुरुजी का शुक्राना करना ना भूलें। इसलिए किसी भी पंडितों के चक्रों में ना पड़े, गुरुजी के वचनों को सुने, गुरुजी की शिव पुराण सुने। आपको गुरुजी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। इसलिए बेकार के चक्रों में पड़ने से अच्छा है गुरुजी पर ध्यान दीजिए, गुरुजी की बातों को समझिए, और जो भी गुरुजी हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं, शिव पुराण, सुखमनी साहिब जी का पाठ, तो आप बेकार के वहमों में ना पड़ें और गुरुजी के चंदन के तिलक को यूज़ करके ज़रूर देखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।